बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी मैं पढ़ रही थी नमाज़, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। फिर जो मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ के छोले भटूरे बनाने। तो देखिए ये मैंने छोले रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। ये बहू की फरमाइश पे बन रहे हैं, तो मैंने अच्छी तरह इन्हें धो लिया था और अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। तो जी आप सोच रहे होंगे ये चाय कैसे बनाने लगी यानी कि मैं इसमें पत्ती डाल रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे ये चाय बनाने लगी छोले बनाते बनाते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं पत्ती का पानी खौला रही हूँ ताकि मैं बाज़ार वाले छोले बना रही हूँ जो ढाबे पे और रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वो वाले छोले। तो मैं पत्ती का पानी पका लूँगी अच्छी तरह। 2 चम्मच पत्ती डाल दी थी मैंने और इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। इधर हमारा पानी पक रहा है पत्ती का। तो जी थोड़ा सा मैंने सोडा ले लिया था, मीठा सोडा जो होता है, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच ज़ीरा और कुछ काली मिर्च और 3 लौंगे और 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये बड़ी इलायची ले ली थी एक मैंने। ज़्यादा मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी इसमें। तो बस इसे मैं सारा डाल दूँगी छोलों के अंदर। और जी मैं निकाल रही हूँ मसाला ग्रेवी के लिए। तो ये मैंने कुटी हुई मिर्च ले ली थी 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च ले ली है। और ये मैंने हल्दी ले ली है आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा। और धनिया ले रही हूँ मैं पिसा हुआ। तो 3 चम्मच मैंने धनिया ले लिया था। और जी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसमें एक चीज़ और डाल रही हूँ मैं, ये खटाई है। और खटाई के अंदर आपको ये काला काला दिख रहा है ना, ये कलौंजी है। इसमें मिल गई, मिक्स हो गई, क्योंकि कलौंजी मैंने उसी के साथ रख रखी है उसमें मसालेदानी में। तो जी इधर पत्ती का पानी भी पक गया था हमारा। तो मैं इसे छान के निकाल लूँगी। कुकर के अंदर ही डाल रही हूँ मैं, छोलों के अंदर ही। तो इससे बिल्कुल बाज़ार वाला कलर आएगा जो बाज़ारों में मिलते हैं छोले, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये छोले। इस तरह से आप भी ट्राई करें बिल्कुल। तो मैंने खटाई जी 3 चम्मच ले ली थी, मेरे याद नहीं रहा बताना आपके। तो वो भी ज़रूरी होती है, आपके पास वो हो अनारदाना तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। अब 5 सीटी लगाऊँगी, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए मंदी गैस करके पकाऊँगी इसी उसमें। तो जी बस मैं मंदी गैस करके पका लूँगी थोड़ा सा इसको। और तो मैंने इधर भटूरों का आटा मैदा ले लिया था। तो मैं मैदा ले रही थी ये 3 कप। तो ये भटूरे बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत ही जालीदार और फूले फूले भटूरे बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने अजवाइन ले ली थी थोड़ी सी, आधा चम्मच करीब। तो इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी हाथों में। तो देखिए मैंने मैश करके डाल दिया अजवाइन को। अजवाइन आप चाहे तो ना भी डालें, मगर मैं डालती हूँ। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। और ये इनो का पैकेट लिया है मैंने, तो ये इनो भी मैं शामिल करूँगी। आप चाहे तो इसे सोडे में भी, या वो बेकिंग सोडा आता है उसमें भी आप इसे गूँध सकते हैं। तो जी मैंने सारा पैकेट डाल दिया है। तो जी बस मैं इसमें दही मिला रही हूँ। तो जी दही शामिल कर रही थी इसमें मैं। तो मैंने दही का ये डब्बा मंगा लिया था। तो इसमें से मैंने 4 चम्मच दही ले लिए भर भर के, जो खाने के चम्मच होते हैं। और जी ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड। तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह मैदे के अंदर। इतना आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो मेरी मेहनत का फल आपके ही हाथ में है। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो ये मैंने आधा चम्मच करीब सोडा ले लिया था, मीठा सोडा जो होता है। तो ये भी ज़रूर डाला है मैंने। तो मैंने थोड़ा नीम गर्म पानी लिया है। तो जी ये नीम गर्म पानी में बहुत अच्छा गुन जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँधना है,
क्योंकि मैदे में ज़्यादा पानी डालना सही नहीं है, ये जल्दी से पतला भी हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका सॉफ्ट ज़्यादा टेढ़ा मैं डो नहीं बनाऊँगी, सॉफ्ट डो बनाऊँगी इसका मैं। और देखिए इसकी बस यही मेहनत है जो मैं कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं। कम से कम मुझे आधा घंटा लगा है ये इस तरह से जो मैं पटकी मार रही हूँ। आप देखिए मैं इस तरह से पटकी मार रही हूँ, इसमें बस यही पटकी की मेहनत है इसमें। बस मैं बहुत दूर दूर ले जाके हाथ को इसको इस तरह से पलट पलट के पटकी मारूंगी। तो देखिए मैं इसे गूंद भी रही हूँ और इसमें पटकी भी मार रही हूँ मैंने आपको शायद वो क्लिप नहीं दिखाया, बहुत मेहनत लगी थी इस आटे को गूंदने में। बस अगर इसकी गुंदाई सही हो जाएगी ना तो भटूरे भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। चाहे भटूरे फूले नहीं मगर सॉफ्ट बहुत बनेंगे, जाली वाले भटूरे। ज़रूरी नहीं है कि फूलना ज़रूरी है, बस सॉफ्ट बनना ज़रूरी है। तो इस तरह मैं पटकी मारूंगी। देखिए इस तरह से पटकी मैं बहुत देर तक मारती रही थी, बस मैंने थोड़ा सा ही आपको सीन दिखाया है। तो बस ये पटकी मारनी ज़रूरी होती है, इससे जो है ना ये मैदा सेट होता है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अंदर इसके जाली होती है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए जाली सी आपको दिख रही होगी और ऊपर से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा और रिफाइंड डाला है, देखिए कितना स्मूथ हो गया है पटकी मार मार के। इतनी देर से मैं पटकी मारे जा रही हूँ और मेरा हाथ भी दुख गया था। तो देखिए बस देखिए कितना आपको दिख रहा होगा कितना स्मूथ हो गया है ये भटूरों का आटा, यानी कि आटा नहीं सॉरी मैदा। तो आप चाहे तो आटे में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी। देखिए ये जाली जो होती है ना भटूरे के अंदर, और ऊपर से सॉफ्ट हो गया अंदर से जाली, तो ये ज़रूरी होती है अंदर से जाली बनना। इसी वजह से भटूरों में भी जाली बनेगी और जो सॉफ्ट बनेंगे भटूरे इंशाल्लाह हमारे। तो बस पटकी मारे जा रही हूँ, आधा घंटा हो गया है मुझे और इसको गूंदे भी जा रही हूँ साथ साथ। बहुत ही मेहनत लगी थी इसका आटा गूंदने में। तो बस मैं ऐसे ही लगा दूंगी और इसमें मैं गीला कपड़ा करके ढक के रख दूंगी। कम से कम मैं 4-5 घंटे रखूँगी। आप चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी, मगर 4-5 घंटे में रखूँगी ना तो ये बहुत अच्छे भटूरे बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं माशाल्लाह से। तो बस मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दूँगी, गीला कपड़ा इस पर ढक के। तो ये भी ज़रूरी था क्योंकि पहले मैं आटा ही इसका डो लगा के रख रही हूँ, फिर इधर मैं कर रही हूँ तैयारी अपने छोलों की। तो छोलों की ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज, 3 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी। तो इन सबको मैं साथ में पीस लूँगी। तो अच्छी तरह मैंने प्याज को धो लिया था, टमाटर वगैरह सब धो लिए थे। अब मैं इसको पीस रही हूँ मिक्सी जार में काट के। तो जी मैं एक बार फिर याद दिला दे रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती, बुरी लगती है, सब बताना मुझे। तो वीडियो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाती हूँ करके। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने काट ली थी और मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और मैं इसे पीस लूँगी बिना पानी डाले। तो इधर हमारे छोले भी गल के तैयार हो चुके थे। देखिए कितने अच्छा कलर आया है, बिल्कुल बाज़ार वाला। अभी बनने के बाद बिल्कुल बाज़ार जैसे ही बनेंगे ये। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे छोले। और मैं इसको भी मैशर की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी आधे छोलों को। तो इधर मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच करीब सरसों का तेल डाला है। तो तेल मैं कम ही डालूँगी और मैं बाद में डालूँगी। तो देखिए इसको मैं गर्म होने तक रख दूँगी। तो आप चाहे तो घी में, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा और ये थोड़ी सी हींग ले ली थी। हींग मैं ज़रूर डालती हूँ छोलों में। और ये टमाटर का और प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने। तो बस इसकी भुनाई भी अच्छी तरह होनी ज़रूरी है। तो इधर मैं चम्मच की मदद से इसको चला लूँगी अच्छी तरह से। तो जी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच करीब। और ये जो उछल उछल के आ रहा है मसाला, तो बस इससे मुझे डर लगता है, मेरा फ़ोन भी लगा रहता है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा फ़ोन को दूर कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये मैंने इसे ढक दिया है मंदी आंच करके। तो थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर को आ रहा था इसका मसाला उछल उछल के। तो ये एहतियाती बरतनी ज़रूरी होती है। तो ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये भी मैंने डाल दिए हैं।
जो पाउडर मसाले मैंने दिखाए थे आपको डाल दिए मैंने। अब इसे भी मैं साथ में भून लूँगी। और नमक हमने छोलों को उबालते समय भी डाला है, तो नमक का बिल्कुल ध्यान रखें आप। तो बस मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और शामिल कर दिया था, ताकि टमाटर अच्छी तरह हमारे गल जाएं, जो पिसे हुए टमाटर हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरह चम्मच की मदद से। तो चम्मच तो मेरे पे बहुत सारे हैं, आप सोचते होंगे यही चम्मच इस्तेमाल करती है, मगर मेरे हाथ पे यही लगा हुआ है, पता नहीं क्यों बस मुझे आदत है। तो ये हरी मिर्च है, साबुत रह गई थी पीसने में, तो ये भी चलो कोई बात नहीं, इसमें ही मैंने भून ली है साथ में। बस इसकी भुनाई का काम है। इधर मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से ही इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है, तो फ्लेवर तो इसका बहुत ही मज़ेदार होता है इन छोलों का, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे होते हैं ये छोले। तो मैं इन्हें तवे पे सेक लेती हूँ थोड़ा सा, जो इसका मॉइस्चर होएगा वो निकल जाएगा। तो देखिए मुझे सेकते सेकते इसमें बस 1 मिनट ही लगा है, और 1 मिनट में ही सिक गई है बिल्कुल। तो देखिए कितनी कुरकुरी हो गई है, बिल्कुल मैश हो रही है। तो बस अब मैं इसे कटोरी में निकाल लिया है, और मैं इसे मैश कर रही हूँ हाथ की मदद से। तो देखिए बिल्कुल मैश कर दिया मैंने। इधर हमारा मसाला भी भुन रहा था साथ साथ। तो आज छोले भटूरों में मेरी बहुत मेहनत हुई है, तो आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियो देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जी देखिए ये मसाला भूनने का ही इसमें ज़्यादातर मेहनत है। तो ये जब तक मसाला इकट्ठा नहीं हो जाएगा मैं भूनती रहूँगी, क्योंकि इसका इकट्ठा होना ज़रूरी है। इधर ये मैंने आधा चम्मच करीब भुना हुआ ज़ीरा ले लिया था, पिसा हुआ। तो इसको भी मैं अच्छी तरह चला लूँगी। तो देखिए ये इकट्ठा होने लगा है मसाला, इस तरह से ही मसाला भुनता है। तो जब ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, एक जगह हो जाए, तो जब ही समझ लीजिए कि मसाला भुन चुका है। तो अब मैं इसमें छोलों को शामिल कर रही हूँ। तो देखिए मैं खड़े मसाले नहीं निकाले हैं इसमें से, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो बस खड़े मसाले वैसे मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं। बस इसको मैं चला लूँगी अच्छी तरह, और मैं इसे मैश कर लूँगी। आधे छोलों को मैश करूँगी मैं। आपने देखा होगा अक्सर ढाबे के या रेस्टोरेंट के छोलों को, तो वो मैश होए रहते हैं आधे, और आधे खड़े खड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इन्हें मैश कर लूँगी आधे छोलों को। तो जी मैंने आधे छोले मैश कर लिए थे, मैं आपको अब दिखाऊंगी चम्मच से निकाल के। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, जैसे बिल्कुल बाज़ार वाला। और खुशबू तो माशाल्लाह पूछे ही ना, खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। तो जी मैं इसे ढक के 15 मिनट पकाऊंगी, ताकि छोलों में मसाले का फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह। तो गैस की फ्लेम मंदी रखें आप। तो 15 मिनट बाद मैं खोल के देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल पक चुके थे। और ज़्यादा मैंने पतले नहीं रखे हैं, भुनाई पे आ रहे थे ये छोले, तो मगर मुझे भूनने नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। बस अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है बिल्कुल। इधर मैंने सरसों का तेल ले लिया है, तो थोड़ा सा ही लूँगी मैं, तकरीबन 1.5 चम्मच सरसों का तेल है ये। और इसका मैं तड़का लगा दूँगी। आप चाहे तो अदरक का भी लगा सकते हैं, मगर मेरे बच्चे अदरक नहीं खाते, चाहे वो पिसा हुआ उन्हें पता नहीं चलता, मगर खड़ा अदरक नहीं खाते बिल्कुल भी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही ज़ीरा डाल रही हूँ, आधे चम्मच से कम। इधर मैंने ये 3 हरी मिर्चें बीच में से काट ली थी, ये भी मैंने शामिल कर दी हैं। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं, और गैस को मैं बंद कर दूँगी बिल्कुल। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ छोलों के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और अब मैं इसको देखिए कितने प्यारा टेक्सचर आया है हमारे छोलों का। और बस आप कहोगे अपनी बड़ाई कर रही है, मगर यकीन मानिए बच्चे तो बस यूँ कहते हैं आज तो तुमने कमाल कर दिया, रेस्टोरेंट और ढाबे को भी, क्योंकि ये बाज़ार के ला के खाता है ना हरीश, तो कह रहा है उससे भी अच्छे बने हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही माशाल्लाह बच्चों ने खाना अच्छी तरह खाया है।
इधर मैंने देखा है तो हमारा आटा देखिए कितना फूल के 2 गुना हो गया था। ये मैदा मेरे मुंह से बार बार आटा निकले जा रहा है क्योंकि मैदा हम यूज़ नहीं करते ना ज़्यादा। तो देखिए मैं फिर पटकी मार रही थी इसमें मैंने सोचा फिर मार लूँ, मगर मैंने सोचा चलो अब मैं पकाती हूँ। तो जी मैं पेड़े तोड़ रही थी। तो मैं देखिए पेड़े तोड़ने का भी एक अपना स्टाइल होता है। तो इसका पेड़े इस तरह टूटते हैं। जो थोड़ा सा साइड में मेरा कैमरा हो रहा था तो मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया था रिफाइंड। तो देखिए मैं इस तरह उठा के, मैं थोड़ा सा कैमरा इधर को कर दे रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह उठा के मैं इस तरह से पेड़े तोड़ रही हूँ। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ के ही तोड़ रही हूँ। फिर हमारी बहू कहने लगी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो मैंने इनमें से भी छोटे कर लिए थे, इसलिए थोड़े से भटूरे मेरे छोटे बने थे, मगर कोई बात नहीं, अच्छे बने थे। तो देखिए मैं इस तरह से तोड़ लूँगी पेड़ों को। बस गोल गोल अपने लोई बना बना के मैं रख लूँगी सारे मैदे की। तो देखिए इतनी हमारी लोई बन के तैयार हुई है 3 कप मैदे में। तो मैंने सब पे रिफाइंड लगा दिया था और मैं इसे छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए ढक के। ये गीला कपड़ा मैंने कर लिया था, तो आधे घंटे के लिए मैं ढक के रख रही हूँ। इधर मैंने रिफाइंड भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो बस मैं आ गई थी आधे घंटे बाद, और मैं अब करूँगी इसको। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लंबे शेप में भी ले सकते हैं। तो मैं गोल भी बना के दिखाऊँगी, लंबा भी बनाऊँगी। तो जितना भी मेरे से बनेगा मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। बस ये तो गोल ही समझ लिए, गोल ही है ये। आप चाहे तो लंबे भी बना सकते हैं, जैसे हमारे रेस्टोरेंट ढाबे में मिलते हैं। तो ये मैंने लंबा वाला बनाया है। तो बस ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें इसे, बस मीडियम ही रखना है। अगर हम बारीक कर देंगे तो ये भटूरे फूलने के नहीं। तो मैं दो दो बेल के रख लूँगी इकट्ठा, फिर मैं एक साथ डालूँगी। और तेल हमारा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल पकता हुआ, जब भी ये फूलेंगे। मेरे शुरू के भटूरे फूले नहीं थे क्योंकि तेल थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, मैंने जल्दी में डाल दिए थे। तो मगर जब तेल बिल्कुल पक गया तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह फूलने लगे थे ये। तो देखिए ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस हमें चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल ये रिफाइंड इस तरह से हमें डाल देना चाहिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। बस ये बबूले से जो उठ रहे हैं यही हमारे कामयाब हैं बबूले। और बस इसे फ़ौरन हम पलट देंगे, ज़्यादा देर नहीं करने के। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये बिल्कुल जाली वाले जैसे बाज़ार के होते हैं, ऐसे ही बन के तैयार हुए थे भटूरे। तो ये दूसरा भटूरा था, वो बन चुका था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस अभी ऑयल थोड़ा मेरा ठंडा हो रहा है, इसलिए ये इस तरह फूलने में दिक्कत दे रहे हैं। जब ये तेज़ हो जाएगा तो ये सारे फूल गए थे माशाल्लाह से। और देखिए मैं लट पलट के इसे बना रही हूँ, मगर ये पक चुका है बिल्कुल। तो मैं निकाल लूँगी इस स्टेप पे इसे। तो देखिए पूरा फूल गया था क्योंकि ऑयल गर्म हो गया था हमारा ज़्यादा ही तेज़। तो बस ये बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, सारे भटूरे मैं बना रही हूँ। तो देखिए सारे फूल रहे हैं, साथ साथ सारे फूलते जा रहे हैं। फूलना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना ज़रूरी इसका सॉफ़्ट होना होता है। तो माशाल्लाह बहुत सॉफ़्ट हो रहे थे हमारे आज के भटूरे। तो देखिए मैंने थाली तैयार कर दी है और भटूरे भी बनके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने थाली लगाई है, देखिए छोले, सलाद, अचार और रायता भी बनाया था मैंने बूंदी वाला। और देखिए माशाल्लाह जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार हमारे छोले भटूरे बनके तैयार हुए थे। एक बार आप भी ट्राई करें इसी तरह से।
तो मैं देने जा रही हूँ आरिश को, क्योंकि उसकी बहू की फरमाइश पे मैंने बनाए थे आज छोले भटूरे, उसका बहुत दिल कर रहा था। तो ये दोनों खा रहे हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी, बहू तोड़ के दिखाई थी। देखिए जाली वाले भटूरे बने हैं, बिल्कुल जाली है अंदर, और इतने सॉफ्ट हो रहे थे ये, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए ये सॉफ्ट हो रहे थे, तो ये खा रहे थे ना, तो मैंने कहा तोड़ के दिखाओ हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह देखिए जाली बन रही है। तो ये दोनों खा रहे थे और बहुत ही मज़े ले लेके खा रहे थे। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।